जय जय भोलेनाथ। शिव शंकर महादेव त्रिलोक के स्वामी, जिनकी भक्ति से भक्तों का उद्धार होता है और जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो न केवल भगवान शिव की महिमा प्रकट करती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर ही होना चाहिए। ये कथा है भस्मासुर और भगवान शिव की। भस्मासुर को वरदान। पुराणों में कहा गया है कि एक समय असुरों का एक महाबली राजा हुआ जिसका नाम था भस्मासुर। वह महादेव का अनन्य भक्त था। उसने कठोर तपस्या की, पर्वतों की गुफाओं में जाकर घोर तप किया। उसने अपने शरीर को कष्ट दिए, केवल शिव जी की भक्ति में लीन रहा। भगवान आशुतोष तो भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वे स्वयं प्रकट हुए और बोले, बोलो वत्स, क्या वरदान चाहिए। भस्मासुर ने बड़ी ही चतुराई से वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ये शक्ति दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने बिना कुछ सोचे समझे तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। भस्मासुर का अहंकार और शिव जी का संकट। भस्मासुर को वरदान मिलते ही उसके मन में दंभ आ गया। उसने इस शक्ति की परीक्षा करने के लिए पहले एक शिला पर हाथ रखा और वह तुरंत भस्म हो गई। अब उसने सोचा, अगर मैं स्वयं शिव जी पर ही यह प्रयोग करूं तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। ये सोचते ही उसने महादेव पर ही हाथ रखने के लिए उनकी ओर दौड़ लगा दी। भोलेनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे हर हर महादेव का जयघोष करते हुए भागे। वे कैलाश छोड़कर अलग अलग लोकों में जाने लगे, पर भस्मासुर भी उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी चिंतित हुए और अंत में महादेव भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप। भगवान विष्णु ने इस समस्या को समझकर एक चमत्कारी योजना बनाई। वे एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर प्रकट हुए, मोहिनी। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया और बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, मैं एक अप्सरा हूँ, लेकिन जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है उसे मेरे साथ नृत्य करना होगा और मेरे हर भाव को दोहराना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। भस्मासुर का अंत। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने अलग अलग मुद्राएं बनाई, भस्मासुर भी वही दोहराने लगा। फिर अचानक मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखने की मुद्रा बनाई। भस्मासुर ने भी वही किया और वह खुद ही भस्म हो गया। देवताओं ने हर हर महादेव का जयघोष किया और भोलेनाथ पुनः अपने धाम कैलाश लौट आए। कथा का संदेश। भावनात्मक अंत। ये कथा हमें सिखाती है कि अत्यधिक शक्ति और अहंकार का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। भक्ति सच्ची होनी चाहिए। छल कपट से प्राप्त शक्ति अंततः नष्ट हो जाती है। भगवान शिव की कृपा जिस पर होती है वही सच्चा कल्याण प्राप्त करता है। इसलिए हे भक्तों, सच्ची श्रद्धा और प्रेम से शिव जी की भक्ति करो, वे निश्चय ही कृपा करेंगे। बोलो बम बम भोले, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।